हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो आज फेस्टिवल्स के बाद की रूटीन मैं दिखाने लगी हूँ कि अक्सर मैं फेस्टिवल्स के बाद कैसे सारा अपना जो भी सामान वगैरह फेस्टिवल्स में लगा होता है वो सारा कैसे समेट कर रखती हूँ। और कुछ कपड़े थे मैंने धोए थे, तो ये 1 वीक के ही है जो अब मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि ये पूरा वीक मैं ठीक नहीं रही। तो एक्चुअली थर्सडे तक मेरी तबीयत बिल्कुल ही ठीक नहीं थी, कोल्ड हुआ हुआ था, उसके कारण बुखार भी चढ़ रहा था और बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था कोई भी काम करने के लिए। तो कपड़े धो रही थी लेकिन एक साइड पे बस पाइल अप करती जा रही थी। तो ये एक ऐसा टास्क है, अगर रोज़ ना किया जाए तो बहुत ही इकट्ठा हो जाता है। तो बस यहाँ पर इसी को समेटते समेटते आपको मैं दिखा देती हूँ कि आज कितना केओस था मेरे घर पे। तो आज का दिन ही मैंने लिया, मैंने सोचा चलो, वैसे भी मैं वीकली रीसेट मारती होती हूँ सारे घर को, तो फेस्टिवल के बाद कुछ एज सच मैंने किया भी नहीं था बिकॉज़ मैं ठीक ही नहीं थी। तो दवाई वगैरह लेकर अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। थोड़ा सा आवाज़ में आपको फ़र्क लगेगा, लेकिन कोल्ड है तो आपको पता जाते ही जाते जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं जितने भी कपड़े सारे फ़ोल्ड कर चुकी थी। एक्चुअली वंशिका के कमरे में भी कपड़े थे, तो वो भी मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे। तो जो जो मुझे लग रहा था मैं साथ ही साथ में समेटती जा रही थी। तो स्टार्टिंग ही पहले मैंने इससे की थी, लॉन्ड्री भी करनी थी मैंने, और ब्लैंकेट भी अपना वॉश करना था बेडरूम का। एक्चुअली पिछले साल मैंने लिया था बट तब मैंने वॉश नहीं किया, तो इस साल मुझे ये था कि मैं वॉश कर लूँगी। तो आज वो भी मैंने धोने के लिए डाल दिया था। और जो भी इधर उधर सामान वगैरह बिखरा हुआ था सारा कुछ मैं समेटती जा रही थी। तो ये जो मैंने लगाए थे सारे वो झालर वगैरह, जो भी था सामान बाहर की तरफ भी मैंने लगाया हुआ था दरवाज़े पे, क्या कहते हैं उसे, तोरण वगैरह जो भी है ना, हैंगिंग्स वगैरह। ये जो एलिफेंट्स मैंने लिए थे, ये सब कुछ अभी मुझे लगा कि ऐसे ही पड़ा रहेगा तो फ़ायदा तो है नहीं। इनको एक साइड पे मैं रखती गई, सारा कुछ इकट्ठा किया, क्योंकि इतने दिनों से मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पा रही थी। जस्ट रूटीन का ही काम हो जा रहा था, तो इतना ही बहुत था। तो ये भी बाहर जो मैंने बंधनवार लगाया हुआ था तो वो भी उतार लिया मैंने। शुभ लाभ का स्टिकर मैं रहने दूंगी क्योंकि वो अच्छा लगता है मुझे। तो वैसे भी मैं शुभ लाभ लगा के रखती हूँ अपने दरवाज़ों के बाहर। और बस फिर मैं अखबार लेके बैठ गई थी और अच्छी तरह जो इनके ना, एक्चुअली मैंने बॉक्सेस फेंक दिए थे, तो मुझे बाद में लगा कि फिर भी वो बॉक्सेस के अगर डाल के रखे तो बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं वो। तो ये एक पॉलीथिन आया था, तो मैंने इसी में ही सब कुछ अभी समेट के रख दिया है। तो किसी दिन बैठूंगी ऊपर वाले किचन को, एक्चुअली मैंने स्टोर ही बनाया हुआ है तो वहाँ ही रखा हुआ है सारा सामान अपना। तो देखती हूँ किसी दिन फ्री होंगी तो फिर जाके उसको सेट करूँगी अच्छी तरह। तो बस इसमें वही रंगोली जिसकी माला थी वो थी, फिर जो मैंने लिया था कैंडल, टी कैंडल्स, जो भी सब कुछ था एक ही पास तरफ से मैंने सामान सारा एक जगह पे इकट्ठा कर लिया और इस पॉलीथिन में डालकर मैंने अपना काम यहाँ पर ख़त्म कर लिया। तो जो भी फेस्टिवल्स का सारा इधर उधर का पड़ा था वो सब कुछ मैंने अगले साल के लिए अभी फिर से समेट के रख दिया। इसके बाद मैं ऊपर ले गई थी और ऊपर वाले रूम में भी एक्चुअली मेरे कुशन्स, बेडशीट्स और ये सारी चीज़ें मैंने कैबिनेट्स में रखी होती है, तो उसको समेट कर मैं नीचे आई। फिर आज मैंने फ़ैन्स भी साफ़ करने थे। दिवाली वाली सुबह को किए थे हम लोगों ने फ़ैन साफ़, और अभी आप देख रहे हो जस्ट 1 वीक ही हुआ है, फिर भी फ़ैन्स का वही हाल है। तो ये भी मेरा झाड़ू लाने वाला हो गया है, जो झाड़ने वाला होता है। तो ऐसा सच बस काम ही चल रहा है इससे। तो किसी दिन इसका भी काम करती हूँ पूरा, और किसी दिन लेके आती हूँ, बस जब भी टाइम लगा मार्केट का। तो फिर ये एक सामान मैंने अपना लिख लिया है कि ये चीज़ लाने वाली है मेरी।
मैं किचन में आ गई थी। किचन में भी काफ़ी बर्तन हुए रखे थे, तो सुबह का ब्रेकफास्ट के भी थे, तो फटाफट से पहले मैंने बर्तन कर लिए। और जब मैं बर्तन कर रही थी तो मुझे ये था कि मैं बर्तन करने के बाद मैं थोड़ा सा काम देख लेती हूँ, लेकिन जब मैंने टाइम देखा तो टाइम हो गया था 12:30, यानी कि लंच की ही तैयारी होनी थी। तो मनीष आते हैं दोपहर को खाना खाने घर, तो फिर मैं फटाफट से गोभी रखी हुई थी मैंने, तो आलू गोभी ही बनाई मैंने सिंपल, सूखी सब्ज़ी, और साथ में फुलके वगैरह उतार लिए थे। तो आज मैंने अपनी मसालादानी धोई थी, उसमें भी मसाले भरने थे। तो खाना पीना मैं बना चुकी थी, सिर्फ फुलके ही उतारने थे, वो मैं गरम गरम ही उतार देती होती हूँ जब मनीष आते हैं। तो अब सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया सुबह सबसे पहले तो कपड़े ही समेटे पूरा, उसके बाद जो सारा वो बंधनवार वगैरह वो संभाला। अब आ गई थी मैं वंशिका के रूम में, और इतनी मुश्किल से मैं चादर ढूंढ के लेके आई ऊपर से कि चलो आज ये बिछा देती हूँ। और मैडम का मूड ही ऑफ हो गया जब मैंने बिछाई हुई थी, तो वो कह रही थी ये वाली तो मुझे पसंद ही नहीं है। जितना मर्जी कर लो, बच्चों को अपनी ही पसंद अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने उसका कमरा सारा समेट दिया था, और ज़्यादा कुछ नहीं था, डस्टिंग मैं कर चुकी थी, सिर्फ ये चादर ही बदलनी थी। और मैंने अच्छी तरह से एक कोज़ी सी वाइब क्रिएट कर दी उसके लिए, ताकि वो खुश हो आते ही। तो बस अभी कुशन्स भी उतार रही थी, क्योंकि सारा कुछ ही बदली होना था आज। और जितने भी कुशन्स, जो ये मैं एक्चुअली कभी भी कोई फेस्टिवल या कोई ओकेज़न होता है तो तभी ही ये चढ़ाती हूँ, जो ये एम्ब्रॉयडर्ड बीडेड वाले होते हैं। तो फिर बस इनको भी इजी में वॉश करके अच्छी तरह इनको समेट के एक जगह पे रख दूँगी, जब ज़रूरत होगी तो तब निकाल लेती हूँ। अब थी सोफ़ाज़ कवर्स की बारी, और मुझे ये था कि अच्छी तरह ऊपर का एरिया, क्योंकि एक्सपोज़र रहता है, तो अच्छी तरह वहाँ पर मैंने वाइप वगैरह मार दिया कपड़े से। गीला कपड़ा था हल्का सा, तो फिर उसमें हल्का सा कंफर्ट मैंने डाला हुआ था, तो बस उसी से मैंने सारे सोफ़ाज़ को क्लीन किया। और अच्छी तरह जो भी नीचे का एरिया भी सारा वुडन वो भी साफ़ किया, और जितना भी जो इधर उधर पड़े थे कपड़े सारे एक साइड में रखती गई, क्योंकि आज लॉन्ड्री डे भी था मेरा। तो मुझे ये था कि आज मैं कंप्लीट अपना काम ख़त्म करके रखूँगी, ताकि ये जो संडे आए मैं थोड़ा सा रेस्ट कर सकूँ। और ये मनीष ने 2 प्लांट्स बना के दिए थे मुझे अंदर रखने के लिए। एक्चुअली मैं सर्दियों में अंदर प्लांट्स रखती हूँ। तो पिछली बार मैंने एरिका पाम रखा था, शायद वो ही कहते हैं उसे। तो इस बार मैंने स्नेक प्लांट्स रख दिए, तो इन्होंने यही बना के दिए, तो मैंने अंदर रख लिए। तो देखते हैं, अगर बीच में चेंज करने होंगे तो वो भी कर लेंगे। और बस अभी क्रीज़ा का रूम हो चुका था, सॉरी वंशिका का रूम, उसका घर का नाम क्रीज़ा है। तो क्रीज़ा का रूम हो चुका था, तो फिर मैं ड्राइंग रूम भी सारा कर आई थी। अब थी बारी मेरे कमरे की, और मेरा कमरा एक्चुअली मैं कर रही थी, तो बीच में वंशिका का फ़ोन आया। वो स्कूल में थी एक्चुअली, आज उसका कोई आर्ट का कंपटीशन था, तो उसको काफ़ी टाइम हो गया था। तो वो कह रही थी मम्मा मैं लेट हो जाऊँगी, तो इसलिए मेरे पास चलो टाइम था कि मुझे बीच में रुकना नहीं पड़ेगा। और इस बीच में अब मनीष आ चुके थे, मैं उनको खाना खिला चुकी थी, वो मैंने शूट नहीं किया था। तो बस मैं काम में जारी रही। आज का तकरीबन मेरा पूरा दिन ही चले गया इन चीज़ों में, बट ये है कि पूरा 15 दिन के लिए मेरा घर बिल्कुल ही रीसेट हो चुका है दोबारा। अजीब है ना, पहले त्यौहार के लिए तैयारी करो, फिर त्यौहार के बाद की तैयारी करो, बस यही चलता रहता है। और इसी रूटीन में अच्छा है, रूटीन रहती है तो काम वगैरह रहता है तो अच्छा मन लगा रहता है, नहीं तो फ्री मैं बैठ नहीं सकती। तो घर हो चुका था साफ़, अब कुछ नहीं बाकी था, बच्चों के आने का टाइम था। तो बस जैसे ही वो गए तो मैंने फिर कंबल डाल दिया धोने के लिए। तो आज ही मैंने सारी लॉन्ड्री कर ली थी, और जब मैंने ये कंबल डाला तो इसमें मैंने इजी ही डाल दिया, और इसको मैं धो लेती हूँ घर पे।
और ये थे, मैंने सेग्रीगेशन रख दी थी, ये सब कुछ ईज़ी में धुलने वाले थे, तो इनको धो के अच्छी तरह तह लगा कर कल मैं संभाल दूँगी। और ये गुच्ची के कुछ मोमेंट्स थे इसकी। एक्चुअली ये छोटी सी कोम्ब इसको मिली है, तो आज अपनी कोम्ब से लगा हुआ था, ये जब छोटा था मैं इसके लिए लेके आई थी। तो बस ऐसा ही रहा कुछ मेरा आज का दिन। और प्लीज़ मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी करें अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो।